और हेविसाइड फंक्शन के विषय में बात करेंगे। यूनिट स्टेप फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, u ब्रैकेट में t माइनस ए इक्वल्स टू, ये 0 होगा यदि t की वैल्यू लेस देन a है, और दिस विल बी 1 इफ t इज ग्रेटर देन a। a इज एनी पॉइंट ऑन, मान लीजिए ये आपका एक्सिस है, x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो ये है a, ठीक है। दिस विल बी, इधर की तरफ t बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग t बढ़ रहा है, और इधर की तरफ वो u है, और u की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी 1 होगी, ये ओके। तो व्हेन t इज ग्रेटर देन, तो ये t की वैल्यू a से ऊपर बढ़ रही है, देन इट बिकम 1, और लेस देन पे 0। दिस इज a यूनिट स्टेप फंक्शन or heaviside function. Okay, now our target is to find it Laplace transform of this function. Laplace transform of this function, इसके लिए u t minus a, okay, is equals to, आपको पता है डिफिनीशन क्या होती है, 0 to infinity e to the power minus st, ओके, पावर माइनस st u, यहाँ पे ft, जहाँ पे u t माइनस a एंड dt, ओके। दिस इज ओनली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। और आपको पता है कि a से नीचे, यदि t की वैल्यू a से नीचे है तो उसकी वैल्यू 0 है, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 0 से लेकर a तक, e टू पावर माइनस st, और 0 से लेकर a तक u की वैल्यू है 0 dt, प्लस a से लेकर के इन्फिनिटी तक e टू पावर माइनस st dt, u की वैल्यू है 1, ओके। तो नाउ वी हैव इन दिस फॉर्म, and after integration this will become 0, and this will become obviously minus times integration of e to power minus st upon t के रेस्पेक्ट में करें तो आएगा s a to infinity, and this will give you minus s बाहर रखें 1 upon s, ये बाहर रहेगा, ये अपर लिमिट, दिस विल बिकम 0 माइनस e टू द पावर माइनस a t, a s, t की वैल्यू ये रखा, दिस विल बिकम्स e टू पावर माइनस a s अपॉन s। दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म वेयर s विल बी ग्रेटर देन 0, ओके, ग्रेटर देन 0, ओके। तो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। एक बड़ी काम की बात हम बताना चाहेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं डिस्क्रीट फंक्शन को एक्सप्रेस करने में, ओके। मान लीजिए एक एग्जांपल है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ देती हैं, उसको हम समझाना चाहते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है ft, और ये रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से है, ये है 1 व्हेन t इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, ओके। और 0 से 1 के बीच में मान लीजिए ये 1 है, मान लीजिए sin t व्हेन t इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 1, ऐसे, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल के जरिए पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मान लीजिए टी स्क्वायर है, t लेस देन, ओके, 3 ग्रेटर देन 2, इस तरीके से। और मान लीजिए हम ले लेते हैं 4 है व्हेन t इज ग्रेटर देन 3। तो ये एक 4 इंटरवल बना दिए हमने। अब इस इंटरवल, ये इस फंक्शन को हम एक स्ट्रेट लाइन में हम इस फंक्शन को
मतलब एक ही फॉर्म में फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 0 से 1 को यदि हम इंटरवल को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। आप ज़रा इस प्रॉब्लम को एक तरफ रखते हुए हम समझने की कोशिश करते हैं। 0 से 1, ओके। तो यदि आप यूनिट इंटरवल ये बनाए, दिस इज t इक्वल टू 0 और इधर t आपका बढ़ रहा है, दिस विल बी 1, ओके। तो ये फंक्शन हो गया u t का, यानी t इज less than 0, this will be 0, t is greater than 0, then this will be 1। यूनिट स्टेप फंक्शन है फॉर u t as 0, है ना, एट a की जगह यहाँ पर वैल्यू 0 है। अब यदि हम बात करें, इस समझने के लिए बस है, ऐसा आपको हर बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार समझ लेंगे तो समझ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मान लीजिए t इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। ये t इक्वल्स टू 1 पे, तो ये फंक्शन हो जाएगा u t माइनस 1, ओके। समझिए ध्यान से, ये u t माइनस 1 है। अब हमें चाहिए इंटरवल 0 से लेकर के 1 तक। तो इस एरिया में ये पूरी एरिया है जो कवर हो रही है u t के द्वारा, और ये एरिया कवर हो रही है u t माइनस 1 के द्वारा। तो नाउ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों का यदि हम डिफरेंस दे, इस एरिया में से इस एरिया को माइनस करें, तो वी विल गेट दिस एरिया ओनली, ओके। दिस विल बी t इक्वल्स टू 1, ओके, एंड दिस विल बी t इक्वल्स टू 0, ये एरिया। तो ये आया कैसे, इस एरिया में से इस एरिया को माइनस कीजिए, यानी ये आपका हो गया ut माइनस 1। तो ये बेसिकली ut से लेकर ut माइनस 1 इस पूरे इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी हाइट कितनी है 1। तो इसमें किसी भी फंक्शन से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों इंटरवल के बीच में वही फंक्शन ऐड करेगा। कहने का मकसद ये कि मान यहाँ पर तो 1 था, ये फंक्शन आपका 0 से लेकर के 1 तक 1 था, वो यहाँ 1 मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम मान लीजिए साइन t का देखें, साइन t आपका है साइन t ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, ओके। तो इस केस में यदि आप बात करें तो वैसे ही आप यदि आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक, वैसे यदि आप ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ आपको 1 से लेकर के 2 तक चाहिए। तो आपको यहाँ पे t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 1 से लेकर t इक्वल टू 2 तक का एरिया चाहिए। ये होगा ut माइनस 1 माइनस ut माइनस 2, सेम वे, ऐसे ही, ठीक वैसे ही ut था, ये ut माइनस 1 था। आप यदि ut माइनस 2 ड्रॉ करेंगे तो यहीं पर आप समझ सकते हैं, ut माइनस 2 आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपका t इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग ये आपका बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ut माइनस 2। तो दिस माइनस दिस विल गिव यू द रिमेनिंग एरिया, और यही एरिया हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यही एरिया यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। तो दिस इज ut माइनस, तो t इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक का इंटरवल जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, 1 से लेकर 2 तक का इंटरवल हम इस ब्लॉक से दे सकते हैं, यानी इसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी हाइट 1 है। अब इसमें किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिप्रेजेंट करेगा। यानी कहने का उद्देश्य ये है कि आप साइन t, ओके, 1 से बड़ा है t और लेस देन 2 है, फंक्शन के इस स्टेप को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन t इंटू u t माइनस 1, दोनों का मतलब एक ही है, u t माइनस 2। इस पूरे
एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब आप इस चीज़ को हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो इसका इस्तेमाल करते हैं अब हम इस फंक्शन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इस फंक्शन को यदि एक्सप्रेस करेंगे तो ये लिख सकते हैं इस फंक्शन को 1 टाइम्स ut माइनस 1, ठीक है, प्लस साइन टी, ओके, ut माइनस 1 माइनस ut माइनस 2 प्लस टी स्क्वायर ut माइनस 2 माइनस ut माइनस 3 एंड 4 फाइनली है 4, तो 4 ग्रेटर देन 3। ओके, तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल में ग्रेटर देन पे 1 होता है, लेस देन पे 0 होता है, तो ग्रेटर देन पे सिर्फ 1 ही है। तो सीधे से आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4 टाइम्स ut माइनस 3, उसके बाद वाला कोई टर्म बचा ही नहीं। तो ये आपका पूरा का पूरा यही फंक्शन आप देख सकते हैं एक लाइन में, है ना, एक्सप्रेस कर दिए। ये जो डिस्क्रीट फंक्शन है वो एक लाइन में एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस यूनिट स्टेप फंक्शन का इस्तेमाल करके किसी भी डिस्क्रीट फंक्शन को इस तरीके के फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, दिस इज इनफ फॉर यूनिट स्टेप फंक्शन।